बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैं लगा रही हूँ सरसों के साग को तड़का। सरसों के साग को मुख्तलिफ वेरिएशन के साथ तड़का लगाया जाता है। मैं कैसे तड़का लगाती हूँ और मैं किस तरह से इसको पसंद करती हूँ वो दिखाऊंगी आपको। तो सरसों के साग को बॉयल करके तो हर घर में रखा जाता है। तो सरसों के साग को बॉयल करके उसका पानी खुश्क करके नमक मिर्च डाल के बॉयल किया जाता है और पानी खुश्क करके फ्रीज़ कर लिया जाता है। जब इसको सर्व करना होता है तो लगाया जाता है मज़ेदार सा तड़का। तो मैंने ने भी ऐसे ही किया है। 3 कप मैंने लिया है सरसों का साग और इसको मैं लगाऊंगी तड़का। इसके लिए मैंने 2 लिए हैं बड़े टमाटर और क्यूब्स में मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। साथ में मैंने ली है 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और अदरक को मैंने पीस लिया है। और फ्लेवर के लिए थोड़ी सी अदरक मैंने गार्निशिंग के लिए और फ्लेवर के लिए लंबाई में काट ली है। और हरी मिर्च मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। इस टाइम पे कढ़ाई पे मैं शामिल कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि देसी घी या मक्खन आप बाद में शामिल करेंगे जब सर्व करेंगे। तो इस टाइम पे मैं 1.5 कप जो है वो मैं शामिल करूँगी ऑयल का। साथ में शामिल कर दूँगी अदरक। मैंने लहसुन नहीं लिया, सिर्फ अदरक को बारीक पीसा है और अदरक को स्लो हीट पे कलर आने तक पकाएंगे। लाल मिर्चें नमक वगैरह अगर इस टाइम पे कम हो तो आप साग में शामिल कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली साबुत लाल मिर्च इस टाइम पे फ्लेवर के लिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए कुछ लोगों को पसंद होती है तो वो शामिल करते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद और पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मैंने अदरक को कलर आने तक पकाऊंगी और मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। तो अदरक को स्लो हीट पे पकाने और मुसलसल चम्मच हिलाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है लाल मिर्च पिसी हुई। और साथ में ही शामिल कर दूंगी कटे हुए टमाटर। मसाला अच्छी तरह भून लूँगी। चम्मच से दबा दबा कर मैंने टमाटर को इसलिए पीसा है कि टमाटर इसमें चंक की सूरत में ही जाते हैं, पीसे हुए नहीं जाते। लेकिन टमाटर बहुत थोड़ा सख्त वाला था, इसलिए मैंने इसको चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा दबा कर मसाले के साथ मिक्स करने की कोशिश की है। अदरक टमाटर और लाल मिर्ची ही मैंने शामिल की है। नमक और कोई मसाले कम हो तो आप साग में शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ देर मसाला भूनने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगी सरसों का बॉयल साग। साग को शामिल करने के बाद भी मुसलसल चम्मच हिलाना है और अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करना है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए स्लो हीट पे साग का पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क करेंगे। साग का पानी खुश्क होगा, साग की बुनाई होगी, जितनी अच्छी तरह से होगी उतना ही साग का अच्छा सा टेस्ट बनेगा। इस टाइम पे लंबाई में कटे हुए अदरक जो है वो थोड़ी सी मैंने शामिल की है और कुछ मैंने इसको गार्निशिंग के लिए बचा लिया है।
तो साग की बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है और पानी अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। गर्मा गर्म सरसों का साग रेडी है। गार्निश किया है मैंने अदरक और टमाटर के साथ, और सर्व करने के टाइम पे इसमें शामिल करूँगी मैं गर्मा गर्म देसी घी। देसी घी को थोड़ा सा पिघला कर फिर शामिल करें तो बहुत मज़े का सरसों के साग में टेस्ट आता है। अगर आपको बटर का फ्लेवर पसंद है तो इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं। बटर और देसी सरसों के साग का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।